मार्शल प्लान के अंदर ही क्या हो रहा था, ऑर्गेनाइजेशन हो रही थी यूरोपियन, किसके लिए, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की। अब ये मार्शल प्लान तो चल रहा है, उसके अलावा इसके अंदर ही एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। अब ये इकोनॉमी पे क्या बन गई थी, एक कॉरपोरेशन बन गई थी, यानी कि पैसे के लेन देन पे क्या बनी, एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई। हाँ, अब बस इसमें इतना याद रखना है कि हमारी OEEC ये कब बना, 1948 में। कब बना, 1948 में। हाँ, बस इतना। चैनल टू एट बेस्ट यूरोप, और इसने बेस्ट यूरोप, अभी तक क्या था, ईस्ट यूरोप के लोग मिल रहे थे, किसके मिल रहे थे, ईस्ट के इसलिए मिल रहे थे क्योंकि ईस्ट के रशिया के पास थे, किसके पास थे, रशिया के पास। अब बेस्ट वाले भी मिल रहे हैं, ठीक है, कौन मिल रहा है, बेस्ट वाले मिल रहे हैं। अगर देखें, इट बिकम द फॉर्मर बिहार द वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट बिगन टू कॉर्पोरेशन ऑन द ट्रेड एंड इकोनॉमी। इन्होंने ट्रेड और इकोनॉमी के लिए क्या की, काउंसिल ऑफ यूरोप बना ली। क्या बना ली, काउंसिल ऑफ यूरोप बना ली। क्या बनाई इन्होंने, ट्रेड और इकोनॉमी के लिए क्या बनाई। एक मिनट देखो, जो हमारी क्या हो रही थी, काउंसिल किसके लिए, ट्रेड और इकोनॉमी के लिए हमारे पास क्या बन गया है, OECC। क्या बना, OECC बना। क्या बना, OECC, यही बना, यही बना है, अभी उसका कोई मैटर नहीं है, ठीक है। क्या बना है, अगर इकोनॉमी आएगी तो हमारे पास ट्रेड और इकोनॉमी दोनों शब्द आएंगे। क्या आएंगे, ट्रेड और इकोनॉमी। और काउंसिल आएगी तो क्या आएगा हमारे पास, पॉलिटी। क्या आएगी, पॉलिटिकल अफेयर, ठीक है। काउंसिल ऑफ यूरोप जो बना 1949 में, ये क्या करता था, पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देता था। किसको देता था, पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन को। अब दो चीज़ समझना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेगा, काउंसिल ऑफ यूरोप क्या करेगा, काउंसिल ऑफ यूरोप क्या करेगा, पॉलिटिकल काम करेगा, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमी क्या था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमी कॉर्पोरेशन, ये किसके लिए काम करेगा, इकोनॉमी आई है तो इकोनॉमी, पैसों के लिए। हाँ, तो इकोनॉमिक और ट्रेड के लिए, किसके लिए करेगा, ट्रेड के लिए, ठीक है। अब देखेंगे द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी इंटीग्रेशन यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्री प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। इन्होंने स्टेप बाय स्टेप काम किया और क्या किया, धीरे धीरे इन्होंने स्टेप बाय स्टेप काम किया, प्रोसेस की स्टेप बाय स्टेप, और लीड किया फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। अब यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बन गई। क्या बन गई, कम्युनिटी, इकोनॉमिक कंट्री बन गई, वो कम्युनिटी बन गई। क्या बन गई, कम्युनिटी बन गई 1957 में। कब बनी, 1957 में। और एक्वायर किया पॉलिटिकल डायमेंशन को, क्रिएट किया यूरोपियन पार्लियामेंट को, कोलैप्स हो गया सोवियत ब्लॉक। अब ये सोवियत ब्लॉक टूटे हुए, हाँ, जो सोवियत ब्लॉक क्या हो गया, बिल्कुल ख़राब हो गया। और तो इन्होंने क्या कर लिया, यूरोपियन पार्लियामेंट बना लिया। क्या बना लिया, काउंसिल बन गई है। काउंसिल की क्या बात, क्या बनेगा, पार्लियामेंट ही तो बनेगा, काउंसिल ऑफ यूरोप बन गया। अब तुम नेता बन के कहीं से आ गए तो तुम्हें बैठने के लिए जगह चाहिए था, तो जिस जगह पे बैठोगे उसे तो यूरोप बोलेंगे, और जहाँ बैठोगे जिस बिल्डिंग में उसे पार्लियामेंट बोलेंगे। तो ये कब बन के आ गई, निकल के आई हमारे पास, क्या बन के आई है, पार्लियामेंट बन के आई है। क्या बन के आई है, पार्लियामेंट। और जैसे ही सोवियत ब्लॉक क्या हो गया, बिल्कुल क्या हो गया, बेकार हो गया, पुट यूरोप ऑन द फास्ट ट्रैक। तो यूरोप की जो इकोनॉमी थी बहुत जल्दी से इस्टेब्लिश हुई, किसमें, यूरोपियन यूनियन 1992 में। यानी कि अब इतनी सी बात है पूरे उसको मिला करके कि यूरोपियन यूनियन से बनने से पहले बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी। पहले नाटो बना, फिर नाटो के बाद क्या आया, OEEC, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या निकल के आया, एक निकल के आया हमारे पास काउंसिल, मार्शल प्लान के अंडर चल रही थी। हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ यूरोप, क्या निकल के आया, काउंसिल ऑफ यूरोप, ठीक है। फिर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी निकल के आई 1957 में। कब निकल के आई, 1957, और 1992 में आकर के यूरोपियन इकोनॉमी बन गई, क्योंकि सोवियत ब्लॉक क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया उसका। क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया। क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन। फाउंडेशन हुई, लेड हुआ फॉरनर, क्या हुआ, फॉरनर करेंसी और फॉरनर सिक्योरिटी। हमें क्या चाहिए, बाहर के लोगों से सिक्योरिटी और फॉरनर, कॉमन फॉरनर इंटरेस्ट चाहिए, यानी कि एक जैसे इंटरेस्ट चाहिए, यानी कि दुश्मनों से लड़ने के लिए हमारे पास क्या हो, सिक्योरिटी हो। क्या हो, सिक्योरिटी। और होम अफेयर में हमें क्या चाहिए, कॉर्पोरेशन चाहिए। पॉलिसी में, जस्टिस में, कॉर्पोरेशन में क्रिएट करेंगे सिंगल करेंसी। क्या करेंगे,
अगर यूरोपियन यूनियन है तो किसी ने पूछ लिया तुमसे यूरोपियन यूनियन का काम क्या होता है, तो वो तो चाहते थे कि हमारी सिक्योरिटी हो, सेफ्टी हो, कॉमन फॉरेस्ट इंटरेस्ट हो, उसके अलावा क्या हो, हमारी एक ही करेंसी हो। सबसे बढ़िया सेफ्टी, सिक्योरिटी और एक करेंसी, तीन हाँ। मुद्दे सबसे बढ़िया। हाँ। सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड वन एंड ओनली ठीक है, अगर यूरोपियन यूनियन का टाइम देखें तो इन्होंने यूरोपियन इकोनॉमी यूनियन बनाई और इंक्रीज किया पॉलिटिकल वंस को। यूरोपियन इकोनॉमी ने क्या किया, स्टार्ट करी। यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, स्टार्ट इसका एक वो बना दो ना डायग्राम। इसका देखो, यूरोपियन यूनियन क्या करती है, इन्वॉल्व करती है, बढ़ती है, क्या करती है, बढ़ती है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वे में। यूरोपियन यूनियन बढ़ाती है अपने स्टेट को और अटेम्प्ट करती है और अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना लेती है, लेकिन खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पर भी वो क्या हो जाती है, फेल्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, यूरोपियन यूनियन अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पर फेल्ड हो जाती है, फेल हो गई, बनाने पे ना एग्री नहीं हुए। अच्छा, वो बना लिया। हाँ। फिर उस पर एग्री नहीं थे हाँ, पब्लिक। हाँ, ठीक है। इट हैज़ ऑन फ्लैग, यानी कि इनका खुद का क्या था, झंडा था, इनका खुद का गीत था, जैसे हम गाते हैं जनगण मन एंथम, नेशनल एंथम। हाँ। फाउंडिंग डेट दी, करेंसी भी थी इनके। सम फॉर्म ऑफ द कॉमन फॉरेन एंड द सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी कि कॉमन फॉरेन्स होंगे, फॉरेनर होंगे और सिक्योरिटी पॉलिसी में हम डील करेंगे किसके साथ, दूसरे देशों के साथ। यूरोपियन यूनियन क्या करती थी, ट्राई करती थी बढ़ाना अपना एरिया और एक्वायर करती थी। क्या करती थी, एक्वायर क्या करेगी वो, मेंबरों को एक्वायर करती थी। अब हम यूरोपियन यूनियन के ना मेंबर देखेंगे, क्या देखेंगे, मेंबर। अब पहला जो मेंबर निकल के आते हैं यहाँ से देखेंगे, पोर्तुगाल, स्पेन, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, ये तो पुराने हैं, और स्वीडन, फिनलैंड, ये पुराने हैं। क्या है, पुराने हैं ये। अब नए देखेंगे, क्या देखेंगे, नए। तो नए में एस्टोनिया, जो कि हमारे रसिया से लगा हुआ है, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड, और चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, रोमानिया और बुल्गारिया और साइप्रस, ये नए स्टेट हैं जो कि किसके साथ जुड़े हैं, यूरोपियन। सोवियत ब्लॉक है ये। हाँ, यूरोपियन नहीं, यूनियन। यूरोपियन यूनियन में कुछ पार्ट सोवियत ब्लॉक के हैं। एक बार सोवियत ब्लॉक बता देना क्या है। सोवियत ब्लॉक में ना जो पुराने हैं ना, ये नहीं है। नहीं, सोवियत ब्लॉक है क्या? सोवियत ब्लॉक रशिया से टूटा हुआ हिस्सा। रशिया से टूटे हुए हिस्से तो 15 स्टेट थे। हाँ, उन्हें हम यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। नहीं, पूरे को नहीं बोलते, आधे को। अच्छा। सब थोड़ी गए हैं उसमें। जैसे यहाँ पर कहीं यूक्रेन का नाम नहीं आया है, ठीक है, यूक्रेन का नाम नहीं आया है, और भी बहुत सारे हैं उनके नाम नहीं आए हैं, सारे नहीं गए, कुछ पार्ट गए, ठीक है, कुछ पुराने भी हैं। मेंबर स्पेशली क्या करते हैं, सोवियत ब्लॉक से, ज़्यादातर मेंबर हमने कहाँ से लिए, सोवियत ब्लॉक से लिए हैं। प्रेशर डज नॉट दी प्रूफ easy for the people in a many country are not very enthusiasm in a giving the European power that were exercised by the government of the country। यानी कि कई ऐसी कंट्रियाँ थी ये जो चाह रही थी कि यूरोपियन यूनियन उन पर क्या कर लेगी, कब्जा कर लेगी, उनका साथ देने की जगह, तो वो क्या है, शामिल नहीं हुई। क्या नहीं हुई, शामिल नहीं हुई। अब समझ आया, यूरोपियन ब्लॉक से बहुत सारी कंट्रियाँ आई, लेकिन कुछ रह गई। क्यों रह गई, क्योंकि उन्हें लगा ये डोमिनेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, हमें दबा देगी। यूरोपियन इकोनॉमी, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक। अब देखो, हमें इकोनॉमिकल तो पता है, इकोनॉमी पता है हमें, इकोनॉमिक्स के बेस पर, पॉलिटिकल बेस पर ही पता है, लेकिन डिप्लोमेटिक बेस पे नहीं पता ना हमें। डिप्लोमेटिक किसी कहते हैं ये नहीं पता ना। जैसे अभी इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई, किसकी, इंडिया चाइना की लड़ाई हुई, तो ज़मीन पर तो हमारी फोर्स लड़ेगी, लेकिन जब हम जाकर कहीं बात करेंगे तो उसे बोलेंगे डिप्लोमेटिक रिलेशन, ठीक है। मिलिट्री इन्फ्लुएंस यही करती है, मतलब ये किस किस पे काम करेगी, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस करेगी। यूरोपियन यूनियन क्या करेगी, यूनाइट करेगी, जीडीपी को प्रोजेक्ट करेगी। इसकी जो हमें रिसेंट की जीडीपी है, जीडीपी पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पता है, नहीं पता, फुल फॉर्म पता है। तुम्हारे घर की, ये तुम्हारे घर की पूरे की जो इनकम होगी ना, उसे बोलेंगे जीडीपी।
ऐसे ही यूरोपियन स्टेट के जितने भी देश हैं ना, उनकी जो इनकम होगी उसे बोलेंगे जीडीपी। क्या बोलेंगे उसे? जीडीपी। कितनी है? 19.35। है, यहाँ पे 17 ट्रिलियन लिखा है। हाँ, वो पुरानी है ना, 2016 की। है यहाँ पर 2024 की लिखी है, ठीक है, 2024 की लिखी है। करेंसी, ये इनकी जो करेंसी है वो क्या है? यूरो है। क्या है करेंसी इसकी? यूरो। जो डोमिनेंस किसका मतलब ये क्या है? यूरो लिख गया, EURO। हाँ, यूरो मिल गया। अब ये क्या है? कैन पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ द यूएस डॉलर, यानी कि ये किसके लिए खतरा है? ये यूएस के डॉलर के लिए खतरा है। किसके लिए खतरा है? यूएस के डॉलर के लिए खतरा है। खतरा है। हाँ। 8 शेयर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इन दी मच लार्जर देन दैट द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि ये क्या करती है? इसी करेंसी में बहुत सारे स्टेट क्या करते हैं? अपना ट्रेड करते हैं। मोर असर्टिव होती है, यानी कि मानने वाली होती है। ट्रेड डिस्प्यूट जो यूएसए और चाइना के बीच में होता है, किस वजह से होता है? जो ट्रेड डिस्प्यूट चाइना और यूएसए की वजह से बीच में होता है ना, तो किसकी वजह से होता है? कि वो कहते हैं तुम हमारे पैसे को मानो, हम तुम्हारे पैसे को नहीं मानेंगे। यूएस कहता है नहीं, मैं अपने पैसे को मानूंगा, तुम्हारे को नहीं मानूंगा। ठीक है, दोनों की शक्ल अलग अलग है ना। इकोनॉमी पावर गिव इन्फ्लुएंस ओवर द क्लोजेस्ट नेबर एज वेल एज इन दी एशिया अफ्रीका, और इसी वजह से हमें आ रहा है एशिया और अफ्रीका भी इन्हीं की वजह से क्या होता है? अफेक्ट होता है। इट आल्सो फंक्शन एज द इम्पोर्टेंट ब्लॉक ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि क्या है? इंटरनेशनल ब्लॉक में क्या करता है? बहुत ही ज़्यादा चीज़ें क्या करेगा ये? मतलब इम्पोर्टेंट ब्लॉक बनाएगा। क्या बनाएगा? इम्पोर्टेंट। यूएसए का क्या करेगा? इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन सच, यानी कि ये पैसा देता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए जो दुनिया की क्या करती है? हेल्प करती है। क्या करती है? जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए चाइना वो उसने यूएसए ने पैसा दिया। किसने दिया? नहीं आया? यूरोपियन यूनियन है, उनकी एक करेंसी है। अब उनकी एक और करेंसी क्या है? एक ही करेंसी है, यूरो। यूरो है। अब वो जितने भी देश है ना, वो आपस में उसी करेंसी से ट्रेड करेंगे, लेन देन उसी करेंसी में करेंगे। तो डॉलर की कहीं गिनती हुई? नहीं। जब डॉलर की गिनती नहीं हुई तो अमेरिका की गिनती कहाँ होगी? और जब अमेरिका की गिनती नहीं हुई तो क्या वो करेंसी को मानेगा? अब वो माने चाहे ना माने, पर इसमें तो ये चल रही है, इनके देश में तो यही चल इनके देश में चल जाएगी, क्या अमेरिका क्या चल जाएगी? नहीं चलेगी। नहीं चलेगी ना। और अमेरिका ऐसा देश है जिससे सामान लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो वो कहता है मेरे डॉलर में ट्रेड करो, मैं नहीं मानूंगा किसी की, ठीक है। जो साउथ एशिया वाला एरिया है ना, जैसे ईरान, इराक, लेबनान, सीरिया, इन सब में इतनी भुखमरी, इतनी लड़ाई वगैरह होने का रीज़न क्या है पता है? कि तो सीधे कहते हैं कि हम ना डॉलर को नहीं मानेंगे। तो कहता है जब तुम डॉलर को ही नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा देश मानूंगी, तो मैं तो मैप पे से हटा दूंगा देश। आगे समझ? ऐसे वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी, लेकिन ये इनसे कुछ नहीं कहेगा क्योंकि क्रिश्चियनिटी है, सब में क्या है? वही है जो अमेरिका में धर्म है, वही उसमें धर्म है, तो वो नहीं कहेंगे किसी कुछ भी, ठीक है। लेकिन अगर अमेरिका का डोमिनेंट हट गया तो अमेरिका क्या करता है कि मैं ना इनके लिए ऑर्गेनाइजेशन बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? जैसे यूएनओ है ना, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन बना देता हूँ जो पैसे के लेन देन में सारे देशों के साथ ट्रेड करें। तो तब बन के आया WTO। क्या बन के आया? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बन के आया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इधर कहीं लिखा होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये थोड़ा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे समझ? ये इकोनॉमिक के लिए बनाया गया है कि इधर उधर के देश इससे ट्रेड करें। हाँ। अब यूरोपियन यूनियन क्या है? पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस तो है। वन ऑफ दी क्या है? वन ऑफ दी यूरोपियन यूनियन फ्रांस होल्ड दी परमानेंट सीट एंड दी UN सिक्योरिटी काउंसिल। यानी कि केवल इतने सारे यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं ना, उनमें से केवल एक देश के पास क्या है? परमानेंट सीट है, और वो है फ्रांस। क्या है? काय चीज की सीट है? परमानेंट सीट, वीटो पावर जिसके पास है। अब फ्रांस है ना, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? UN। बस ये बता दो एक बार कहाँ से पढ़ा रहे हो? इस पेज से, इस वाले पे UN लिखा है कहीं पर? UN जो हमारा मैंने W पढ़ाया था ना, WTO, उसके ऊपर वाली लाइन का, इधर ये रहा यहाँ पे, ये है तो UN, यहाँ पे ये रहा UNSC,
ठीक है। अब देखो, फ्रांस केवल एकमात्र ऐसा वो है स्टेट जिसके पास क्या है, यूएनओ में परमानेंट सीट है, परमानेंट सीट। अब ये क्या है, ये इंटरनेशनल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जितने भी देश हैं उन्हें क्या है, नाम देने का काम करती है, नेम देगी, उन्हें सिक्योरिटी देगी, उन्हें देश बताएगी कि हाँ ये देश है। अच्छा। ठीक है। अब यूएनओ, हाँ इंडिया भी है, इसका एक ही मेंबर क्या है, परमानेंट है, वो है फ्रांस। परमानेंट मेंबर हमारे पास 5 ही हैं। एक है हमारा कौन, फ्रांस, दूसरा अमेरिका, तीसरा ब्रिटेन और चौथा है हमारा रशिया और चाइना है 5वां। ठीक है। तभी चाइना वीटो पावर लगाते हैं। हाँ, अभी देखेंगे। होल्ड द परमानेंट सीट ऑन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। द यूएन इंक्लूड द सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी। यानी कि इसमें ना देखो, अगर यूएनओ की बात करें तो यहाँ पे परमानेंट होते हैं और यहाँ पे होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। अब इसमें जो परमानेंट मेंबर होंगे वो एक है, नहीं, ये वो है 5 और इधर है हमारे पास 10 परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर। और इसमें बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के मेंबर भी होते हैं। ठीक है। This helped enable the European Union to influence some USA policies such as the current US position देखेंगे ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हुआ था उस पर करंट सिचुएशन किसकी देखेंगे, यूएसए की देखेंगे करंट सिचुएशन। अब यूएसए क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इट इज़ यूज़ ऑफ द डिप्लोमेसी, यानी कि ये डिप्लोमेसी यूज़ करता है, इकोनॉमी यूज़ करता है, इन्वेस्टमेंट यूज़ करता है, नेगोशिएशन यूज़ करता है और कोहेरेंस यानी कि समझौता। उसके बाद मिलिट्री फोर्स को यूज़ करता है और क्या करता है, इफ़ेक्टिवली काम करता है किसमें, डायलॉग्स के वे में, किसमें, डायलॉग्स में। और चाइना और ह्यूमन राइट्स में क्या करता है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन करते हैं। क्या करते हैं, ह्यूमन क्या करेंगे, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन करेंगे। चाइना वगैरह ये इन्वायरमेंट को ख़राब करने का काम करते हैं। मिलिट्री द यूरोपियन कंबाइन आर्मी, यानी कि यूरोपियन यूनियन क्या करती है, इनके पास है कंबाइन आर्मी, इनकी एक ही आर्मी है। ठीक है। और इतनी बड़ी आर्मी है कि दुनिया के दूसरे नंबर की आर्मी है इनके पास। और जो हाँ, और ये सेकंड नंबर पर अपनी यूरोपियन, मतलब सेकंड नंबर पर यूएसए के बाद सेकंड नंबर पे ये अपनी मिलिट्री पे खर्चा करते हैं। वन ऑफ द यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट फ्रांस आल्सो न्यूक्लियर अर्सेनल, ये से तो ये कह सकते हैं भंडार कह सकते हैं हथियारों का, हथियारों की दुनिया कह सकते हैं फ्रांस। हाँ। अप्रॉक्सीमेटली कितने न्यूक्लियर वेयर हेड है इसमें, 335 न्यूक्लियर वेयर हेड है इसके पास। रखने की जगह 335 है न्यूक्लियर बम को, 335 है। हाँ, जगह है रखने की, उससे भी ज़्यादा होंगी ना। इट इज़ आल्सो द वर्ल्ड सेकेंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि स्पेस में जाने वाले, स्पेस के बारे में सबसे ज़्यादा जो नॉलेज है वो किसके पास है, यूरोपियन यूनियन में फ्रांस के पास। किसके पास है, फ्रांस के पास। ऐसा सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन द यूरोपियन यूनियन इज एबल टू द इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, ये इकोनॉमी में क्या है, इंटरवेंशन करती है, पॉलिटिकल एंड सोशल। देखो ये क्या करती है, सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए सारे देशों की इकोनॉमी, पॉलिटी और क्या है, इकोनॉमी, पॉलिटी और सोशल एरिया में एक दूसरे के साथ सेम है। ठीक है, जितने भी स्टेट है। बट इन अ मैनी एरिया मेंबर स्टेट हैव देयर ऑन दी ऑन फॉरेन रिलेशन, यानी कि कुछ देशों के जो फॉरेन रिलेशन है दूसरे देशों के साथ अलग से भी हो सकते हैं। डिफेंस में, पॉलिसी में, और क्या करते हैं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो टोनी ब्लेयर है, क्या है वो, अमेरिकन पार्टनर इन दी इराक इन्वेंशन, यानी कि ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे और जो यूएसए के क्या थे प्रेसिडेंट, दोनों ने मिलकर इराक पे क्या किया था, हमला किया था। क्या किया था, इराक पे हमला किया। ठीक है। मैनी यूरोपियन मेंबर जो कि नए हुए हैं वो क्या करते हैं, कॉलिशन ऑफ दी विलिंग, यानी कि क्या करते हैं, कॉलिशन मतलब मिल जाते हैं अपनी इच्छाओं के लिए। कुछ नहीं कह रहा वो ये कह रहा है कि ये इतने स्ट्रॉन्ग है कि दुनिया को हरा देंगे अमेरिका को छोड़ के। ठीक है। बस एक टर्म देती है कॉलिशन ऑफ विलिंग, यानी कि अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जर्मनी और फ्रांस क्या करता है, अमेरिकन पॉलिसी को क्या करता है, अपोज करता है, पीछे हटाने की कोशिश करता है, यानी कि मना करता है।
देयर इज एन अ डीप सीट ऑफ यूरो, यानी कि स्केप्टियम इज द सम पार्ट ऑफ यूरोपियन अबाउट यूरोपियन इंटीग्रेशन एजेंडा, यानी कि जर्मनी और फ्रांस ये कहता है चाहे तुम कुछ भी कर लो अमेरिका से, हम तुम्हारी बात नहीं मानने वाले। क्या नहीं मानने वाले? तुम्हारी बात नहीं मानने वाले। इन यूएसए इंटीग्रेशन करता है एजेंडा। एग्जाम्पल ब्रिटेन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है मार्गरेट थैचर, जो कीप द यूएसए एंड द यूरोपियन मार्केट, इन्होंने क्या कर लिया था, यूरोपियन मार्केट को क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, पूरी तरीके से डोमिनेट कर लिया था। डेनमार्क स्वीडन हैव रेसिस्टो, वो क्या करने लगे, मैट्रियास जो हमारी ट्रीटी हुई थी जिससे यूरोपियन यूनियन बनी थी, उसे कहने लगे कि नहीं हम इस ट्रीटी को नहीं मानते जो 1992 में हुई थी। वो कह रहे हैं हम यूरोपियन यूनियन का हिस्सा ही नहीं है, हम इस ट्रीटी को मानते ही नहीं है, क्योंकि केवल ये कह रहे हैं डेनमार्क और स्वीडन। कौन कह रहा है? डेनमार्क और स्वीडन ये कह रहे हैं कि हम इस ट्रीटी को मानते ही नहीं है, क्योंकि ये ट्रीटी क्या है, इसकी वजह से ये हमारे देश में तो बढ़िया बढ़िया सामान बेच पा रहे हैं, लेकिन हम तो इतने छोटे हैं कि हम अपना सामान इनके देश में बेच ही नहीं पा रहे। हमारा सामान इतना सस्ता ही नहीं है कि हम इनके देश में बेच सकें। इनका सामान हमारे सामान से बहुत सस्ता है, ये हमारे देश में बेच लेते। आए समझ? अब कॉमन यूरोपियन करेंसी, दिस यूरो जो कॉमन करेंसी है, लिमिट एबिलिटी ऑफ यूरोपियन यूनियन एक्ट द मैटर ऑफ द फॉरेन रिलेशन डिफरेंस, यानी कि इनका यूज़ भी एक कम टाइम के लिए किया जाता है। कितने टाइम के लिए किया जाता है? कम टाइम के लिए किया जाता है।